अपना पूरा जीवन बिहार को दे दिया है। मैं देखता हूं कि आप मनीष कश्यप के लिए एक दिन का कुछ घंटा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म क्या दिखाया, बवाल हो गया। हाँ, बवाल हो गया। आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मनीष कश्यप बहुत बढ़िया है, लोगों को हेल्प करता है। अभी तो वो जेल में है। अभी जेल में निकलेगा, थोड़ी देर में निकलेगा, हम लोग उसके लिए नारा लगाएंगे। मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप की जय। दो राज्यों के बीच में ये खटास पैदा कर रहे थे, संबंध खराब कर रहे थे। तो राज ठाकरे बिहारियों को गाली जो मंच पर चढ़ के देता है वो फूल बरसाता है क्या? तो ये सरकार राज ठाकरे पर एनएसए कहिया लगाएगा, यही मैं पूछना चाहता हूँ। 27 मई को सुबह 8 बजे जहाँ आप खड़े हैं, ये वही एमएस कॉलेज का फील्ड है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होंगे, उनकी माता जी भी आएंगी। अभी हम सत्याग्रह की धरती चंपारण में हैं, जहां पर 27 मई का वो दिन जब मनीष कश्यप के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप जो है तमिलनाडु के जेल में बंद है और उनका पूरा जो परिवार है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि आपने बहुत सारा बयान भी देखा होगा कि उनके भाई के द्वारा लगभग 50 लाख रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में खर्च कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला, रिहा नहीं हो सके। अब ये मामला जो है हाई कोर्ट में आ गया है। ऐसे में जो है तमाम जो लोग हैं एक बार फिर से मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं, एक आंदोलन करने जा रहे हैं ताकि मनीष कश्यप को रिहाई मिल सके। अभी हमारे साथ अनिकेत रंजन जी हैं, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और सन ऑफ किसान भी इनको कहा जाता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। अच्छा, ये बताइए कि मनीष कश्यप के लिए आप ऐसा कौन सा आंदोलन करने जा रहे हैं जिससे लग सकता है, एक उम्मीद है कि मनीष कश्यप को रिहाई मिल जाएगा? उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास भी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी देश में जब वहाँ का व्यवस्था गलत होने लगता है तो उसके खिलाफ आंदोलन वहाँ का युवा करता है। तो उस युवा के आंदोलन के नाते हम लोग भी युवा हैं और एक पत्रकार जिसके बढ़ते हुए कदम को देख करके कहा जाता है ना कि तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, तुमने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, हमने जख्म क्या दिखाया, बवाल हो गया। हाँ, बवाल हो गया। आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप बेरोजगारी, केवल बेरोजगार पैदा कर रहे हैं बिहार में तो कोई बात नहीं। केवल बिहार से मजदूर सप्लाई कर रहे हैं बिहार के बाहर तो कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपके मंत्री भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं तो कोई बात नहीं। और एक वही युवा पत्रकार जब उस सच्चाई को दिखाने का काम किया, आपसे सच्चाई पर सवाल पूछ देने का काम किया, तो आपको तकलीफ हो गया, आपको दिक्कत हो गई, वो आपका दुश्मन हो गया। जरा सोचिए कि कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में अगर हम मनीष कश्यप को लेकर बात करें तो मनीष कश्यप बिहार के एक ऐसे चेहरा हैं जो गरीब, किसान, मजदूर, हर किसी के लिए आवाज बनकर वो सामने आ रहे थे। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जो उनके साथ हो रहा है उनको देखकर हर कोई परेशान है। उनका भाई जो है, उनका कहना है कि पूरा जमीन जो है गिरवी रख दिए हैं, माँ का गहना भी जो है गिरवी रख दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम चीज आप भूल जाइए। क्या गिरवी रखा है, कितना खर्च हुआ, तमाम चीज भूल जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बिहार के किसी भी एक व्यक्ति को अगर हिम्मत है तो उनके मां के आंखों से आंखों मिला करके, नजर से नजर मिला करके वो न रोए तो मुझे बताए। उसके भाई के आंख से आंख मिला के न रोए तो मुझे बताए। वो तकलीफ, वो दुख, वो दर्द उन दोनों के आंखों में दिख रहा है और किससे बर्दाश्त हो रहा है भाई? हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि चंपारण की ऐतिहासिक धरती से मनीष कश्यप को लेकर ये कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के एजेंट है, लेकिन वो बीजेपी आज तक ना मनीष कश्यप के लिए कोई ट्वीट कर रही है, ना उनके साथ खड़ा हो रही है, ना कभी सोशल मीडिया पर। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तमाम जितनी भी पार्टियां होती हैं, इनकी अपनी कोई औकात नहीं होती है। जनता इन्हें बनाता है, जनता इन्हें बड़ा बनाता है। हम लोग इनको बड़ा बनाते हैं तो हम लोग भी इनको छोटा बनाने का काम करेंगे। कौन पार्टी किसका एजेंट है, कौन किसके लिए कुछ नहीं है। अगर मनीष कश्यप किसी का सपोर्टर आता, आप जाके मनीष कश्यप का वीडियो उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अगर वीडियो अगर आपको मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मिलेगा। कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे? बिहार में बीजेपी का सरकार था तो उस समय एम्बुलेंस पे चढ़ के उन्होंने वीडियो भी बनाया था ना भाई। तो सारी चीजें हैं, आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कोई जाके जांच कर सकता है। लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं है तो मनीष कश्यप जेल इसलिए है क्योंकि इनको चाटुकारिता करने नहीं आता। इन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, इसलिए आज मनीष कश्यप जेल में है। आपको लगता है कि इससे पहले देखा जाए तो बिहार में ना जाने मनीष कश्यप के लिए ट्विटर पर ट्रेंड भी करा दिया गया, इसके अलावा लाखों समर्थन में लोग पोस्ट भी किए, सड़क पर भी उतरे, लेकिन इसके बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिला, रिहा नहीं हो सके। तो आपका ये आंदोलन करने के बाद उनका रिहाई मिल ही जाएगा उनको? निश्चित रूप से। देखिए, आपको हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 भी हमें अधिकार देता है कि गलत खिलाफ हम आंदोलन प्रदर्शन
कर सकते हैं। इवन अगर सरकार की भी कोई नीति, कोई नियम अगर जनता के हित में न हो तो जनता उसका भी विरोध कर सकती है, सरकार का भी विरोध कर सकती है। यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो उसी संविधान के उस अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, हम लोगों के नजर में मनीष कश्यप ने जो भी काम किया है वो सारी बातें, मनीष कश्यप ने बिहार वासियों के लिए और बिहार के लिए जो भी प्रयास किया है, तमाम चीज को लेकर के इस रैली के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से बिहार के हर जिला में हम लोग जाने का काम करेंगे और वो सारा काम जनता की अदालत में हम लोग रख देने का काम करेंगे कि अब जनता तय करे बिहार का कि मनीष कश्यप दोषी है कि निर्दोष है। जनता के ऊपर छोड़, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। और जनता के और एक चीज है, मनीष कश्यप के द्वारा किया गया टोटल काम और प्रयास एक कागज के माध्यम से, किताब के माध्यम से जहां जहां जाएंगे वहां हर एक जनता के हाथ में देने का काम करेंगे, जनता के हाथ में देंगे जो मनीष कश्यप के द्वारा जो तमाम। अब सोचिए कि मनीष कश्यप के बारे में अगर हम बात करें तो एक पत्रकार ही नहीं बल्कि इसके अलावा वो समाज सेवी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल में जो काम नेता मंत्री नहीं किया वो मनीष कश्यप के द्वारा किया गया है। एक किसी विधायक का नाम बताइए जो अपने सैलरी से किसी सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लगा दिया हो। पूरे बिहार के 243 विधायकों से मैं बात करना चाहता हूँ। एक किसी विधायक का नाम बताइए जो सरकारी स्कूल में अपने सैलरी से कंप्यूटर लगाया हो। आप लोग नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। सबको जानते हैं? हाँ जानते हैं, सन ऑफ बिहार है, बिहार का। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप? मनीष कश्यप बहुत बढ़िया है, लोगों को हेल्प करता है। अभी तो वो जेल में है, अभी जेल में निकलेगा, थोड़ी देर में निकलेगा। हम लोग उसके लिए नारा लगाएंगे, उसके लिए मांगेंगे कि बिहार सरकार से कि निकले मनीष कश्यप। सन ऑफ बिहार है। आप लोग भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार में मतलब फिर से आए वापस तमिलनाडु से? आए लोग हेल्प करे, आंसू सब कुछ। ये बताइए मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार कैसे है? बहुत सारे पहले से नेता मंत्री हैं जो काम करते हैं। मनीष कश्यप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हम लोग को। बहुत गरीब लोग को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सन ऑफ बिहार का। लोग भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले। हाँ, तुरंत है बिहार। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ, सन ऑफ बिहार है। हाँ, मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो सन ऑफ बिहार हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हुए हैं। अब सोचिए कि मनीष कश्यप के लिए अगर देखा जाए तो मजदूर, किसान के अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो भी उनके फैन हैं। वो इसलिए मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप की जय का असर है। ये सत्याग्रह की धरती, यहाँ से बहुत सारा आंदोलन हो चुका और आंदोलन में बड़े बड़े जो भी लोग हैं वो सफल भी हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन करने के बाद मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे? मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, 27 मई को सुबह 8 बजे जहाँ आप खड़े हैं, ये वही MS कॉलेज का फील्ड है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होंगे। उनकी माताजी भी आएंगी, यहीं से उनके माताजी का आशीर्वाद लेकर के उनके भाई के साथ मनीष कश्यप के लिए बड़ा आंदोलन हो, बड़ा, क्योंकि चंपारण की धरती ना है, ऐतिहासिक धरती है, सत्याग्रह की धरती है। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी भी अपना सत्याग्रह शुरू किए थे, तो यहीं से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। जितने भी नेता होते हैं यहीं से आते हैं। तो ये तो मनीष कश्यप का अपना जन्मस्थलीय धरती है, तो यहाँ से ही उस सत्य के नाम पर, उस मतलब जो सच्चाई के लिए लड़ने वाला जो लड़का है उसके नाम पर आज हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं, इसी धरती से शुरुआत करने जा रहे हैं, इसी फील्ड से शुरुआत करेंगे। और चंपारण की ऐतिहासिक धरती से लेकर यह रैली बिहार के तमाम जिलों से होते हुए पटना पहुंचने का काम करेंगे। मनीष कश्यप का उतना सब्सक्राइबर हो गया है, फॉलोअर हो गया है भाई। अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा आप लोग। एक रूम में एक AC रूम बना करके, टाई बेल्ट लगा करके अगर बैठ के न्यूज खाली पढ़ने लगे बिहार में क्या हो रहा है, तो 10-15 लाख कमाएगा कि नहीं कमाएगा? उसको जाने का कहीं जरूरत है? बोलिए जोर से आप लोग। नहीं ना है? अब बताइए, तो वो तो एक कमरा में भी बैठ के कमा सकता है 10 से 15 लाख रुपए। अगर 15 लाख का महीना कोई कमरा में बैठ के कमा सकता है तो यहाँ की जनता को यह समझना होगा कि क्यों वह सारा सुख चैन छोड़ के धूप में, बरसात में, गर्मी में निकल गया। अभी शादी तक नहीं हुआ है, छोटे भाई का शादी हो गया, बाल पक गया, लेकिन इसके बाद भी लोग के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये आप लोग जनता को समझना होगा। और हमें लगता है बिहार का करोड़ों जनता इस बात को समझ गई है, खास करके नौजवान तो जरूर समझ गए हैं। सबको बांट दीजिएगा जात के नाम पर। इन नौजवानों को जात के नाम पर बांट कर दिखाइए, तो बटिएगा क्या भाई जात के नाम पर? ये लोग नहीं बटेंगे। बोलिए भैया मेरे, इन नौजवानों को जाति नहीं चाहिए। इनका जब किसी का पैर में एक्सीडेंट हो, पैर में चोट लगे, तो इनको अस्पताल में बैंडेज पट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम पहले पुलिस पर ध्यान दीजिए। हम जो पॉइंट वाला बात बता रहे हैं, अस्पताल अगर आप लोगों को किसी में से किसी को चोट लगे तो अस्पताल में बैंडेज पट्टी चाहिए कि जात के अस्पताल में जाइएगा? बैंडेज पट्टी चाहिए। इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, जहाँ पे सबको अच्छी शिक्षा मिल सके। इनको जात का स्कूल होगा और जाति का गली का कोनो गरीब होगा, प्राइवेट तो पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है, उसको उसी सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है। तो मनीष कश्यप का प्रयास क्या है?
सरकारी स्कूल में को अच्छा बदलना। शिक्षा हो, सरकारी अस्पताल में अच्छा व्यवस्था हो, हम लोग तो उसी के लिए न लड़ते हैं। पूरा जिंदगी हम लोग का बर्बाद हो गया। आज मोतिहारी की धरती पे जाके देखिए, सदर अस्पताल में जाइएगा तो जितना लड़के अनिकेत रंजन ने वहाँ पे व्यवस्था करवाया है, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल फेल हो जाता है कि नहीं? इतना कीमती वहाँ मशीन लगवाया गया। तो ये प्रयास का नतीजा है। तो मनीष कश्यप जैसा लोग अगर प्रयास करता है तो उसका साथ नहीं दीजिएगा तो किसका दीजिएगा? आप यहाँ किसी नौजवान से पूछिए, विरोध उसका कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। किसी अच्छा, से बात कुछ लोगों करिए। से भी बात, आप क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप के बारे में? देखिए मनीष एक पत्रकार, हमें पत्रकार जीते से देखिए मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पत्रकार को एक बंधक बना लिया जाएगा तो समझिए कि देश का एक स्तंभ है, और चौथी स्तंभ को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया गया। बिल्कुल जीते से बहुत गलत बात है। और ये बताया जाता है कि एक पत्रकार भी है तो पत्रकार को बंधन में रहना पड़ेगा। अब बंधन से नहीं उड़ सकते हैं आगे। यही सरकार ने बहुत गलती किया है। गलती किया। चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पर, आप लोग मनीष कश्यप को जानते हैं जी, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे उनके लेकर? वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काम किए हैं, लेकिन अब तो वो जेल में बंद है। आपको लगता है कि यहाँ से का आंदोलन शुरू होने जा रहा है, उसके बाद वो जेल से बाहर निकल जाएंगे? जरूर निकलेंगे। हाँ, आप लोग चाहते हैं कि मनीष भी कश्यप साथ में है, हाँ निकलेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप बाहर निकले? एकदम चाहते हैं। नौजवान सब सपोर्ट कर रहा है उनका। अच्छा, आखिर ऐसा क्या मतलब मनीष कश्यप ने आप लोगों के लिए कर दिया है कि मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार है? अरे हम लोग को छोड़िए ना, पूरा गरीब के लिए किए हैं, हम लोग को छोड़िए। पूरा गरीब के लिए पूरा किए। गरीब के लिए हाँ। करते हैं। वह शिक्षा के विरुद्ध, मतलब जो करप्शन है उसके विरुद्ध आवाज उठाए। सरकार नहीं चाहती है कि मतलब कि युवा के पास शिक्षा है, ऐसे ही जैसे चल रहा है, जाति बढ़ेगा, मतलब जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा वहाँ लगातार जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके प्रति जागरूक करना चाहते थे, जो सरकार को पसंद नहीं है। और सत्याग्रह की धरती से जो मैं रैली निकालने का जो संकल्प लिया हूँ, और रैली निकलेगा और बिहार के हर जिले में जाएगा और हर जिले से अगर इस सपोर्ट रैली मिलेगा। में अनिकेत रंजन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? मुझे संविधान पर भरोसा है और वैसा मैं मौका ही नहीं दूंगा। सब सीधी सी बात है। संविधान से बड़ा कुछ होता है और जनता की अदालत से बड़ा कुछ होता है जी। तो आप सभी को उम्मीद है कि मनीष कश्यप को इंसाफ मिलेगा, बढ़िया होंगे। मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप की जय, मनीष कश्यप की जय। ये चीज यहाँ जो भी लोग मनीष कश्यप का जो नारा लगाया है, किसी को पैसा नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। ये सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, नौजवान घूमते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जो फील्ड में जो हम लोग को इंटरव्यू दे करके यहाँ पे आ गए हैं, अपने आप यहाँ रुके हैं। और आप वो जो बच्चा जो बोल रहा था आपको, उस बच्चे के अंदर का जो देखे ना कहीं जुनून, मनीष कश्यप के प्रति वो प्यार है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए इतना किया है, यही कारण है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल में रखा गया है। एक बात बताइए, दो राज्यों के बीच में ये खटास पैदा कर रहे थे, संबंध खराब कर रहे थे, तो राज ठाकरे बिहारियों को गाली जो मंच पर चढ़ के देता है वो फूल बरसाता है क्या? तो ये सरकार राज ठाकरे पर एनएसए कहिया लगाएगा, यही मैं पूछना चाहता हूँ। राज ठाकरे पर एनएसए कब लगेगा? राज ठाकरे को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार कब बुलाया जाएगा? या मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, भैया अगर अनिकेत रंजन का बात गलत होता होगा तो बताइएगा, लेकिन सही है। अगर मनीष कश्यप पर आरोप लगा है कि तमिलनाडु और बिहार के संबंध को खराब कर किया है, इसलिए एनएसए लगाया गया है, तो राज ठाकरे तो मंच पर चढ़ के, आप भी यूट्यूब पर खोजिएगा तो हजारों वीडियो मिलेगा, वो कहता है कि बिहारियों तुमको शर्म नहीं आता है जो यहाँ पे आते हो, भागो यहाँ से, क्यों कचरा फैला रहे हो, जाओ अपने नेता सबसे रोजगार मांगो, फैक्ट्री क्यों नहीं लगाता तुम्हारा नेता? तो राज ठाकरे फूल बरसाता है क्या? तो बिहार राज ठाकरे पर एनएसए कब लगाएगा और राज ठाकरे को ट्रांजिट रिमांड पर कब लगेगा, यही मेरा सवाल है। मेरा सवाल नहीं है, ये तमाम बिहारियों का सवाल है। बाकी इस आंदोलन में उनके माँ और भाई भी आप लोग के साथ रहेंगे? एकदम, उनकी माताजी भी आएंगी और भाई भी आएंगे। माँ का आशीर्वाद लेकर ही हम लोग यहाँ से रैली शुरुआत करेंगे। मैंने सुना था मनीष कश्यप की माँ का कि आगे से जब भी मेरा बेटा जो है जेल से बाहर निकलेगा तो उसे पत्रकारिता नहीं करने देंगे। देखिए, वो माँ का तकलीफ है, वो हर माँ, मेरी भी माँ तकलीफ में रहती है, डांटती है हमको। हर किसी जो सामाजिक काम में रहता है बच्चे को डांटती है, परेशान करता है लोग। माँ बाप का तो दर्द होता है, वो तो जायज़ है, कहीं से वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं उस माँ को गर्व भी होगा अपने बेटे पर कि वो बेटा गलत नहीं किया है, उसको फंसाया गया है। किसी को आप साजिश में फंसा के कितना दिन परेशान कर सकते हैं? सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो यही वो धरती जहाँ पे आप खड़े हैं, यही वो ग्राउंड है जिस दिन 27 मई को सुबह 8 बजे, सबको मैं बताना चाहता हूँ, गर्मी का समय है, सुबह 8 बजे इस ग्राउंड में सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। यहीं पर मनीष कश्यप जी की माँ रहेंगी, उनका भाई रहेंगे, माँ का आशीर्वाद हम लोग लेंगे और यहीं से चंदमारी होते हुए शहर में हम लोग शहर के माध्यम से हम लोग चलने का काम करेंगे। और वह रैली जो है, यात्रा हम लोग, समर्थन यात्रा जो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, उसकी शुरुआत होगी और आप सभी की उपस्थिति जरूरी है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मनीष कश्यप अपना पूरा जीवन बिहार को दे दिया है, मैं देखता हूं कि आप मनीष कश्यप के लिए एक दिन का कुछ घंटा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। यही मेरा अपील है सभी लोगों से। यानी कि ये बिहारियों से भीख मांग रहे हैं कि मनीष कश्यप के लिए
हम बिहारियों से भीख नहीं मांग रहे हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए हाँ एक प्रकार से भीख ही समझ सकते हैं। ये समर्थन मांग रहे हैं। अगर हमारे भीख मांगने से भी किसी को न्याय मिल जाता है, वो आदमी जो हमेशा गरीबों के लिए खड़ा हुआ। मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोग किसी भी हद तक आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन सब सत्याग्रह होगा, कहीं से उसमें हिंसात्मक कोई बात नहीं होगी। परमिशन है, प्रशासन की सुरक्षा रहेगी हम लोगों के साथ, और वह सत्याग्रह, यह मनीष कश्यप का जो सच्चाई है, उसी सच्चाई के लिए, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह हम लोग चंपारण की धरती से करने जा रहे हैं। और इस सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग अपील सरकार से करेंगे और व्यवस्था से करेंगे कि पुनः एक बार मनीष कश्यप के मामले की जांच हो, और यह जांच की जाए कि जिस वीडियो का आरोप लगाया गया है मनीष कश्यप पे, सच में उस वीडियो में उनकी संलिप्तता है या नहीं है, और इसका जांच करके उनका इन्हें से हटाया जाए। चलिए, बाकी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।